साथियों नमस्कार, मैं बीएन राजपूत। मेरे YouTube चैनल बीएन सर मैथ्स पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस हकीले अमृत की तरह से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने मैथ की अब तक आपको नंबर सिस्टम के 11-12 पार्ट्स कंप्लीट करवा चुका हूं। अब पिछले कुछ दिनों से कुछ विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि सर मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग को भी साथ में लेके चलो। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पहला बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उस टॉपिक का नाम रहेगा घड़ी। आइए तो हम घड़ी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और घड़ी की शुरुआत मैं 2 लाइनों से करना चाहता हूँ। उसके बाद में हम घड़ी आपको पढ़ाएंगे और आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। आज मस्ती का मूड है तो आइएगा 2 लाइनों से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि बातों ही बातों में कुछ बात करते हैं, छंद और गीतों की शुरुआत करते हैं। पहले आप सब मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर हम रीजनिंग के पहले बिंदु घड़ी की शुरुआत करते हैं। आइएगा दोस्तों, आज का बिंदु रहेगा घड़ी। और घड़ी में सबसे पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है आपको, उन्हीं बातों के बारे में मद्देनजर रखते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। और टॉपिक का नाम है घड़ी। मैं यहाँ लिख चुका हूँ घड़ी। दोस्तों, एक्चुअल में घड़ी की क्या उपयोगिता है, क्यों घड़ी को रीजनिंग में शामिल किया गया, इन सभी बातों को आप जानते हैं। मैं घड़ी यहाँ आपके सामने बना रहा हूँ। और घड़ी में किन किन सुइयों का बड़ा महत्व होता है, क्वेश्चन कहाँ से पुट ऑफ होते हैं, ये बातें मुझे आपको बतानी है। और हम टाइप वाइज आगे पढ़ेंगे। हम रीजनिंग में जो घड़ी मैंने पहला बिंदु लिया है, इसको हम 60 टाइप में पढ़ेंगे। पहला टाइप पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करवा देता हूं। उसके बाद में पहला टाइप आप लोगों के सामने मैं पहला टाइप आपके सामने लेके आऊंगा। और प्यारे दोस्तों, हम घड़ी में टाइप वाइज आगे पढ़ेंगे। पहली टाइप के सवाल कैसे बनते हैं, ये बात की बात है। पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे सभी मिलकर। ये मैंने यहाँ घड़ी बना दी और इस घड़ी में टाइम कितना हो रहा है ये भी आपको मालूम होगा। घड़ी समय को प्रदर्शित करने की एक इकाई होती है दोस्तों, समय दर्शाती है, समय बताती है। अब इस घड़ी में देखकर ये मालूम चल गया होगा आपको कि अब इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। दोस्तों, इस समय पर 12 बज रहे हैं तो मैंने 12 बजा दिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, घड़ी में मूलतः कितनी सुइयां होती है। अब घड़ी में सुइयां होती है, एक तो घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई और 1 सेकंड की सुई। और काफी घड़ियों में अलार्म की भी सुई होती है। लेकिन कितनी सुई होती है ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाया आपका। अपन को कोई इसमें विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं वो 2 ही सुइयों से होते हैं, या तो घंटे की सुई से या मिनट की सुई से। इन दोनों ही सुइयों का बड़ा महत्व होता है। और रीजनिंग में केवल इन 2 सुइयों से रिलेटेड क्वेश्चन ही आज तक एग्जाम में पूछे हैं। तो घंटे की सुई कौन सी होती है, मिनट की सुई कौन सी होती है, इस बात में अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। घंटे की सुई छोटी होती है, मिनट की सुई बड़ी होती है। थोड़ी घंटे की सुई थोड़ी मोटी होती है, मिनट की सुई थोड़ी पतली होती है। खैर कोई नहीं, आप सब जानते हो दोस्तों इन बातों को। और ये जानते कि नहीं जानते, मैं तो ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप इन दोनों बातों को जानते हैं कि इसमें घंटे की सुई कौन सी होती है और मिनट की सुई कौन सी होती है। दोस्तों, बेसिक नॉलेज क्या होता है उसी के साथ मैं टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है और दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक बिंदु है। अब एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री कोण का निर्माण होता है। एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री कोण का निर्माण होता है। इस बात को आप सब जानते हैं। तो मैं बात कर लेता हूं पहले घंटे की सुई की, उसके बाद में बात करूंगा मिनट की सुई की। घंटे की सुई की चर्चा मैं करता हूं दोस्तों, तो आप लोगों को क्या रिजल्ट निकल के आता है ये बात मैं आपको बताऊंगा। और ये बात बताने के बाद में घंटे की सुई और मिनट की सुई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और पहली टाइप का सवाल आपके सामने लेके आऊंगा। घंटे की सुई की क्या स्थिति होती है दोस्तों, देखिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि घंटे की सुई की क्या स्थिति होती है। अभी यहाँ घंटे की सुई 12 पे है, 12 से 1 पे आने पे उसको 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। 2 पे आने का 2 घंटे का टाइम, 3 पे आने का 3 घंटे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पूरा एक चक्कर कितने घंटे में लगाएगी, घंटे की सुई
12 घंटे में लगाएगी। आपका जवाब ये आएगा सर। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है ये मैं यहां लिख चुका हूं 360। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब क्या हुआ कि कितने डिग्री कोण का निर्माण करती है, 360 डिग्री का। तो घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री का। ये 360 डिग्री का कोण कैसे बना दोस्तों? आपको मालूम है कि घंटे की सुई धीरे 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 चलती है, तो 12 पे से फिर वापस 12 पे आने में मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे का टाइम लगता है, 12 घंटे का। और एक चक्कर में कितने डिग्री कोण का निर्माण होता है, 360 डिग्री का। चूंकि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए एक घंटे में कोण बनाएगी। एक घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? ये आप लोग इसमें 12 का भाग लगा दोगे तो आपके पास आंसर आएगा सर 30 डिग्री का कोण बनाएगी एक घंटे में। अब आप ये भी जानते हो कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 30 में किसका भाग लगा दूं, 60 का। सर 60 कहां से आए, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मुझे मिनट में चेंज करना है, तो ये लीजिएगा आधा डिग्री कोण का निर्माण करती है। आप फाइनली इस रिजल्ट को याद रखना है, आपको बस यही बात याद रखनी है कि घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री कोण का निर्माण करती है। बस ये बात याद रखनी है आपको दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से मैं मिनट की सुई की चर्चा कर लेता हूं। तो मिनट की सुई की आप लोग क्या चर्चा करोगे? अब मिनट की सुई के बारे में अध्ययन करते हैं। मिनट की सुई देख लीजिएगा, ये रही। घंटे की सुई से थोड़ी पतली होती है, लंबी होती है। ये एक पे आने में 5 मिनट लगाएगी, दो पे आने में 10 मिनट, तीन पे आने में 15 मिनट। कहने का तात्पर्य पूरा एक चक्कर एक घंटे में लगा लेती है। कौन सी सुई? मिनट की सुई। तो आप लोग इसको ये बोल सकते हो, चूंकि 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, 360 डिग्री। तो 60 मिनट में कोण बनाती है, कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। इसलिए एक मिनट में कोण बनाएगी। और आप सभी जान रहे होंगे दोस्तों, 360 में किसका भाग लगा दूंगा, 60 में, 60 का। भाई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है मित्रों, तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 बटा 60 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री। बस यही बात आपको याद रखनी है। और रिजल्ट तक मैं आपको सामने ये स्टार डाल के एक लाइन लिख सकता हूं। और क्या लाइन लिख सकता हूं, इसको ध्यान से सुनना। घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री कोण का निर्माण करती है और मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री कोण का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि घंटे और मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में बनाए गए कोणों का अंतर 6 में से आधा डिग्री घटा दूंगा, मतलब 5.5 डिग्री। तो आप लोग ये लिख सकते हो, एक मिनट में घंटे व मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में अंतर 6 माइनस आधा बराबर 5.5 डिग्री। 5.5 को मैं लिख सकता हूं 5 दूनी 10 और 11, 11 बटा 2 डिग्री होता है। अब दोस्तों चलते चलते आप इन तीनों बातों को एक बार रिपीट कीजिएगा। आप घड़ी पढ़ रहे हो, आज का पहला बिंदु रीजनिंग का पहला टाइप पार्ट नंबर फर्स्ट। 2 पार्टों में हम घड़ी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला पार्ट अभी मैं कुछ समय बाद में टाइप नंबर फर्स्ट लेके आने वाला हूं। उससे पहले कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई, इन दोनों सुइयों का बड़ा महत्व होता है और इन्हीं सुइयों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 12 घंटे में। और एक चक्कर में कितने डिग्री कोण का निर्माण होता है, 360 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कोण का निर्माण करती है, तो एक घंटे में 30 डिग्री, तो एक मिनट में आधा डिग्री। ठीक उसी प्रकार से मिनट की सुई 60 मिनट में
एक चक्कर पूरा करती है मतलब 360 डिग्री कोण का निर्माण करती है। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी 6 डिग्री का, 360 बटा 60 बराबर 6 डिग्री। कुल मिला के रिजल्ट में आप लोग ये बोल सकते हो कि 1 मिनट में घंटे पे मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 5.5 डिग्री का होगा। बस यही बात आपको सीखनी है। मैं इसी के जस्ट बाद में दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट लेके आने वाला हूँ। आप लोग एक बार सब विद्यार्थी जुड़ गए हो, सबने सब्सक्राइब कर दिया हो चैनल को, तो इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं टाइप नंबर फर्स्ट के साथ घड़ी की शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों। ये बेसिक नॉलेज था, एक बार इसका सब मिलकर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम घड़ी का पहला बिंदु आपके सामने स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। और टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। मेरा आपको इस घड़ी को पढ़ाने के पीछे ये नहीं है कि सीधा मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना है। आपको जितनी भी चीजें उन सबका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। बेसिक बात क्या है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, सारी बातें आप जानोगे। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, आप सुबह उठते ही पहले 2 काम करते हैं। सबसे पहले हुआ करता था, हम धरती माँ को प्रणाम किया करते थे। आजकल आदमी सबसे पहले क्या देखता है, मेरा मोबाइल कितना % चार्ज है। मैंने एक लड़के से पूछा, बेटा कितना घंटे घर में पढ़ता है, बोला सर मोबाइल जितना चार्ज होता है ना, जितने समय उतने घंटे पढ़ता हूँ। तो आदमी सबसे पहले देखता है किसको, या तो देखता है मोबाइल चार्ज कितना है, या फिर चेहरे में सबसे पहले अपनी शक्ल देखता है। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, दर्पण वही कांच, आईना, शीशा। फिल्मों में आपने काफी बार डायलॉग सुना होगा, आईने में कभी शक्ल देखी है। तो दर्पण प्रतिबिंब भी यही है बेटा। क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण यानी कांच। कांच में कभी आपने देखा होगा तो क्या होता है, आपको जैसे मैं ना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने मेरे सामने दर्पण है, इस जगह पे दर्पण लगा हुआ है, तो क्या नजर आता है, वस्तु का बायां भाग दायां बन जाता है, दायां भाग बायां बन जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, एक्चुअल में ऐसा ही होता है दर्पण में। वस्तु का बायां भाग क्या बन जाता है, दायां बन जाता है, दायां भाग बायां बन जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, और एग्जाम में बनने से पहले आप लोग उस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा सभी कि होता कैसे ये सब। ये मैंने एक घड़ी बनाई, और दर्पण में कभी भी अंक लिखे नहीं जाते हैं दोस्तों, अंक कभी भी लिखे नहीं जाते हैं इस प्रकार से। और काफी घड़ी आपने देखी होगी ऐसे बिंदु से रहते हैं, और काफी घड़ियों में तो ये भी नहीं रहते हैं केवल ये 4 बिंदु रहते हैं, क्योंकि हम लोग को कि ऐसी साइकोलॉजी हो गई है कि हम लोग देखते ही बता इतना अनुमान हम कर चुके हैं कि घंटे की सुई 1 पे है या 2 पे है, इतना हमको मालूम चल जाता है। खैर कोई नहीं, जो भी है आइएगा, मैं दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो मैंने चिन्ह बनाया है, इसका मतलब है इस जगह पे दर्पण लगा हुआ है, और ये एक घड़ी है। इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो देख लीजिएगा। इस घड़ी में ये टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, ये लीजिएगा दोस्तों। इस घड़ी में सभी जानते हैं कि 3 बज रहे हैं। 12 बजे पे ये 12 पे है मिनट की सुई, और 3 पे है घंटे की सुई, तो 3 बज रहे हैं। मैं इसका यदि दर्पण देखता हूं, तो दर्पण में मैंने अभी आपको क्या बताया, ये इसी प्रकार से बिंदु रहते हैं दोस्तों। हालांकि घड़ी सही नहीं बन रही हो तो आप बना लेना, उससे कोई मतलब नहीं है। चित्र के कोई क्वेश्चन आंसर ये नहीं होता है, नंबर नहीं होता है। आप लोग सबसे पहले क्या सीखे हो, अभी मैंने आपको क्या बताया, दर्पण में होता क्या है दोस्तों, वस्तु का बायां भाग दायां बन जाता है, दायां भाग बायां बन जाता है, मध्य भाग अपरिवर्तित रहता है, बीच का भाग जो कहते हो। मैं यूं कहूँ आपसे कि मैंने ये मांग इधर की निकाल रखी है, तो आपको दर्पण में इधर नजर आएगी। जिसने बीच की मांग निकाल रखी है, तेरे नाम कोई हो रहा है, तो वो बीच में नजर आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये मिनट की सुई में कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। ये जो क्यों है, घंटे की सुई जो उधर जा रही थी, ये इधर आ जाएगी। अब आप लोग क्या सीखे दोस्तों कि जिस घड़ी में 3 बज रहे थे दर्पण में, ये तो इसका वास्तविक हो गया, ये इसका वास्तविक समय है, और ये इसका दर्पण प्रतिबिंब समय है। जिस घड़ी में 3 बज रहे थे, अब उसमें 9 बज रहे हैं। लिखता जा रहा हूं मैं यहाँ पे, वास्तविक समय 3 था, दर्पण में देखा तो मुझे 9 नजर आया। अब मैंने 3 की जगह पे इस जगह पे ये 4 बजा दिया इसमें। अब आप में से कौन बताएगा, यदि इसमें 4 बज रहे
तो फिर इसमें कितना नजर आएगा दोस्तों? मिनट की सुई तो जो कहते रहेगी, घंटे की सुई इस पार्ट से एक हिस्सा नीचे, तो दर्पण में देखोगे तो कैसे नजर आएगी? इधर की साइड 3 पे होती थी, 9 पे होती, इससे एक हिस्सा नीचे, इसका मतलब ये 8 पे नजर आएगा। जिस घड़ी में वास्तविक समय में 4 बज रहा था, दर्पण में देखने पर 8 बजेगा। चलो खैर कोई नहीं, मैंने और भी चेंज कर दिया इसी जगह पे। अब आप में से मुझे कौन बताएगा दोस्तों, इस घड़ी में कितना बज रहा है? 10। बिल्कुल राइट है, वास्तव में बज रहे हैं कितने? 10। यदि मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो मिनट की सुई में तो कोई चेंजेस होगा नहीं। अब आप एक बात बताओ, घंटे की सुई इस साइड है तो उस साइड चल जाएगी, बायां भाग दायां बन जाएगा। तो आप एक बात बताओ, इससे कितना हिस्सा ऊपर है? एक, इससे एक हिस्सा ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब इसमें कितना नजर आएगा? 2 नजर आएगा। दोस्तों तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि वास्तव में समय 3 था, दर्पण में देखा तो 9। इन दोनों का योग करके देखो, वास्तविक और दर्पण दोनों का योग करके देखो, प्रत्येक अवस्था में आपको 12 नजर आएगा। 3 और 9 12, 4 8 12, 10 और 2 12। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक रिजल्ट आप लोगों के समझ में आया होगा कि वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय दोनों का योग सदैव 12 होता है। और 12 को मैं 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 1160 का मतलब भी क्या होता है? 12 ही होता है, और 2360 का मतलब भी 12 ही होता है। अब आप लोग, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना चाहता हूं आप लोगों को, वरना मैं एक लाइन में भी उत्तर दे सकता था आपको। आप कल मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि सर ये कैसे आया, मैं पूरी बस वही चीज खुल के बता रहा हूं आपको। दोस्तों मैंने क्या कहा? वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय दोनों का योग सदैव 12 होता है। किसी भी कंडीशन में देख लीजिएगा आप 12 होता है। 12 को मैं 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1160 भी बोल सकता हूं या 2360 बोल सकता हूं। अब आप लोग एक क्वेश्चन सीखिएगा, मैथमेटिक्स में भी आपने सीखा होगा दोस्तों, x प्लस y बराबर 12 है। माना कि x का मान 1 है तो y का मान कितना हो जाएगा? 11। यदि 2 वस्तुओं का योग दे रखा है, उसमें से एक वस्तु का मान आपको दे रखा है, तो दूसरी वस्तु का मान योग में से घटा के लिख दी जाती है। इसका मान 1 होगा तो इसका मान 11 हो जाएगा। 11 कैसे आया? 12 में से मैंने 1 घटा दिया। इसका मान 2 होगा तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे? 10। कुल मिला के मैं फाइनली इस बात जो एक लाइन की बात थी, उसके लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा दोस्तों, आपको समझाने के लिए कि वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय दोनों का योग सदैव 12 होता है। 12 को मैं 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1160 या 2360। अब आप ये कह सकते हो वास्तविक समय से चाहे दर्पण निकालना हो, दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना हो, या फिर दर्पण प्रतिबिंब समय से वास्तविक समय निकालना हो, हमेशा 12 में से घटाया जाता है। 12 में से क्यों घटाया जाता है मित्रों? क्योंकि दोनों के समय का योग सदैव 12 होता है। 12 को मैं 1160 या 2360 के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। अब आप लोग फाइनली बोलो क्या सीखे हो दोस्तों? इतने ये 5 मिनट का टाइम मैं केवल 5 सेकंड में व्यक्त करना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं कि अब नोट के रूप में आप लिख सकते हो, यदि पेन कॉपी आपके हाथ में है इस समय पे तो लिखिएगा दोस्तों, वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय, चाहे वास्तविक से दर्पण निकालना हो या फिर दर्पण से वास्तविक निकालना हो, हमेशा 1160 या 2360 में से घटाया जाता है। अब क्वेश्चन 1 की जगह 3 बना लो, तुम किसी भी कर। अब कब सर 1160 में से घटाएंगे? कब? तेरी जब इच्छा करे तब 1160 में से घटा ले, तेरी जब इच्छा करे जब 2360 में से घटा ले। हालांकि ये माना जाता है, ये कहा जाता है, विद्यार्थी की सुविधा के लिए ये कहा जाता है, बाकी इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम बात है कि दोस्तों यदि 1160 से बड़ा समय आ गया तो मैं 2360 में से घटा दूंगा, और 1160 से छोटा समय आ गया तो इसी में से घट जाएगा। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा, सीख गए होंगे दोस्तों, वास्तविक समय से चाहे दर्पण या दर्पण से वास्तविक समय हमेशा 1160 या 2360 में से घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है इसका लॉजिक मैंने कर दे दिया है आपके सामने। अभी इतनी देर से मैं इसी बात पे मेहनत कर रहा था। सवाल मेरा पहला ये चालू होता है कि एक घड़ी में 7:20 का समय दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये इसका वास्तविक समय। बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा? मैंने क्या पूछा है? एक घड़ी में 7:20 का समय दिखाई दे रहा है। बताइए इसको दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा?
और मैंने अभी आपको क्या बताया, चाहे वास्तविक से दर्पण पूछ या दर्पण से वास्तविक पूछ, हमेशा 1160 में से या 2360 में से घटाया जाता है। दोस्तों ये तो 1160 में से घट रहा है, इसलिए घटा दूंगा। 7:20 मैंने माइनस किया तो ये बच गया 40 और ये कितना बच गया, 4:40 में। सेकंड क्वेश्चन में आपसे यही पूछ लेता हूं कि एक घड़ी में दर्पण, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय, जो दर्पण प्रतिबिंब समय है, जो दर्पण प्रतिबिंब समय है वो है 12:35। बताइए उस घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा। आपकी बार मुझसे वास्तविक पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, चाहे वास्तविक से दर्पण पूछ या दर्पण से वास्तविक पूछ, हमेशा घटाते 1160 या 2360 में से है, लेकिन 1160 में से नहीं घट रहा है, कोई बात नहीं, हम 2360 में से घटा देंगे। ये 2360 में से मैंने घटाया 12:35। तो दोस्तों ये आप लोग बता दीजिएगा, यहाँ पे कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 11:25 आपको नजर आएगा। ये दो क्वेश्चनों के मैं जवाब दे चुका हूं। ये वो क्वेश्चन है जिसको हर बालक जानता है और मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्यों जोड़ा, उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सवाल कितना भी घुमाकर पूछ ले वो गलत कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके आना चाहता हूं इसी कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपने राजस्थान पुलिस 2014 की भर्ती में सुना होगा, देखा भी होगा। यदि राजस्थान पुलिस 2014 की भर्ती में आप लोग सम्मिलित हुए तो इन दोनों में से क्वेश्चन नहीं आया, इन दोनों के अलावा तीसरा क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन वो राजस्थान पुलिस 2013-14 वाली भर्ती में पूछा था। क्या क्वेश्चन है देखना दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैंने मोस्ट डाल दिया। आरपी 2014 में, ये राजस्थान पुलिस 2014 में ये सवाल पूछा हुआ है। सवाल केवल इतना सा है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक घड़ी में 8:40 का समय दिखाई दे रहा है। दोस्तों घड़ी में कितना समय दिखाई दे रहा है, 8:40 का समय दिखाई दे रहा है। जब इसे दर्पण के सामने, इस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए तो फिर कितना समय दिखाई देगा। यहां पर मैक्सिमम लड़के लड़कियों ने क्या किया था, बहुत सारे स्टूडेंटों का ये आंसर गलत हुआ था। लॉजिक क्या है कि उनको ओरिजिनल कारण का पता ही नहीं है। दर्पण के सामने उल्टा रखने पर उन्होंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन पढ़े या नहीं पढ़े, लड़का सबसे ज्यादा गलती, पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है। दर्पण दिखा 1160 में से घटाया और उसका आंसर आ गया 1160 में से 8:40 मैंने घटाया। दोस्तों ये आ गया आपका 3:20। ये आंसर पहले ही ऑप्शन में मिला था, जो कि गलत है। क्यों है गलत? यदि केवल ये पूछता कि घड़ी में 8:40 का समय दिखाई दे रहा है, दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, तो आपका आंसर ठीक था। लेकिन दर्पण के साथ साथ यहां पे एक बात और लिखी हुई है, दर्पण के सामने कैसा रख रहे हैं हम, उल्टा रख रहे हैं, तो फिर कितना समय दिखाई देगा। और क्वेश्चन मोस्ट केवल इसी की वजह से है, इस उल्टा की जगह से। यदि उल्टा नहीं होता तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी विद्यार्थी का जवाब गलत नहीं होता। यदि आप जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। आपका उत्तर सही है तो इसका आंसर बताएंगे मुझे कितना आएगा। दोस्तों राजस्थान पुलिस 2014 में यही क्वेश्चन पूछा था कि एक घड़ी में 8:40 का समय दिखाई दे रहा है, जब इसे दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो कितना समय दिखाई देगा। ये क्वेश्चन था राजस्थान पुलिस का। आप लोग बताएंगे ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। दोस्तों ये आंसर 3:20 जब होता, जब केवल दर्पण की बात करता, लेकिन दर्पण के साथ साथ उल्टा लिखा हुआ है। मैं कमेंट्स बॉक्स में सबका आंसर चेक करूंगा। दोस्तों सभी विद्यार्थी बताएंगे मुझे कितना आंसर आएगा और फिर मैं अब इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। पुश कीजिएगा वीडियो को यहीं पे और पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो दोस्तों ये तो जब स्थिति होती, जब केवल दर्पण की स्थिति होती, तो मेरा आंसर क्या होता 3:20। लेकिन दर्पण के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, उल्टा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, उल्टा शब्द आते पहले, दर्पण की कंडीशन तो आपने निकाल ली, लेकिन उल्टा शब्द आते पहले आपको करना क्या है, इसी समय में, दर्पण के समय में 6.5 घंटे और जोड़ने हैं, 6 घंटे 30 मिनट और जोड़ने हैं।
अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 9:50, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर था। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात की जिज्ञासा में बैठे हुए हैं, जो पढ़ने के इच्छुक है वो तो इस बात को लेकर हैरान है कि सर आपने ये 6.5 क्यों जोड़ा, इसका लॉजिक बताओ। आप हर चीज का लॉजिक बता रहे हो तो इसका भी लॉजिक बताओ, 6.5 क्यों जोड़े। दोस्तों मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि मैंने 6.5 क्यों जोड़े, उसके बाद में इस सवाल को करने का एक और तरीका मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप पहले ये तरीका सीखिएगा। भाई दर्पण की कंडीशन तो मुझे मालूम है कि दोनों के समय का योग 12 होता है, 12 को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11:60 या 23:60, इसलिए ये मैंने 11:60 में से घटाया, 11:60 में से 8:40 घटाया तो 3:20 आंसर आ गया। और दर्पण की स्थिति होती तो 3:20 आंसर ठीक था, लेकिन दर्पण के साथ साथ उल्टा शब्द और लिखा हुआ है। उल्टा शब्द आते पहले 6.5 घंटे और जोड़ने हैं, तब आपका आंसर आएगा 9:50। बस यही आपका आंसर था दोस्तों। बात ये आती है कि 6.5 क्यों जोड़े। दोस्तों आप ईमानदारी का परिचय देना, और मैंने इस घड़ी में बजा रखे हैं यहाँ पे 12। अब आप इस घड़ी पे ध्यान लगाना, इस घड़ी में 12 बज रहे हैं दोस्तों। जैसे ही अब आप दर्पण को भूल जाएंगे, बिल्कुल भी आपका ध्यान दर्पण पे नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसको उल्टा करता हूं दोस्तों, इस घड़ी को उल्टा करता हूं, घंटे की सुई भी इस पे रहेगी, मिनट की सुई भी इस पे रहेगी, मतलब घंटे की सुई भी 6 पे, मिनट की सुई भी 6 पे, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे 6:30। मतलब जिसमें 12 बज रहे थे वो 6:30 का समय दिखाएगी, मतलब कितने घंटे का अंतराल आ गया 6.5 घंटे का। चलो आप इसको छोड़ो, आप इस पे आ जाइए। इस जैसे मैं इस घड़ी को उल्टा करता हूं, दर्पण दर्पण को भूल जाएंगे आप लोग। जैसे मैं इस घड़ी को उल्टा करता हूं दोस्तों, ये तो आ जाएगी यहां पे, और ये सुई कहां पे आएगी 2 पे है तो ये इधर आ जाएगी। जैसे मैं उल्टा करूंगा, इसको यूं करूंगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, आपकी ये बात समझ में नहीं आई है, 2 की नहीं आई है, तो आप 1 पे कर लो इसको। ये यदि जिस घड़ी में 1 बज रहा है, मैं जैसे ही इसको उल्टा करूंगा तो ये तो आ जाएगी, ये मिनट की सुई तो 6 पे आ जाएगी, और ये किस पे आ जाएगी दोस्तों, इस पे आ जाएगी। जिस घड़ी में 1 बज रहा था दोस्तों, जिस घड़ी में 1 बज रहा था, अब उसमें कितना बज रहा है 7:30 बज रहे। कितने घंटे का अंतराल आ गया दोस्तों, 6 घंटा और 30 मिनट का अंतराल आ गया। यही कारण है कि उल्टा शब्द आते हैं, पहले आपको 6 घंटे 30 मिनट और जोड़ने हैं मेरे मित्रों। अब बात ये आती है कि सर ये भी हमारे समझ में आ गया। अब सेकंड तरीका मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहता था, यदि आप 2 बार नहीं करना चाहते इस क्वेश्चन को, एक साथ ही करना चाहते हो, तो नोट के रूप में लिख सकते हो दोस्तों। जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए तो दिए गए समय को 17:90 में से घटाया जाता है, 17:90 में से घटाया जाता है। ये 8:40 को जब मैं 17:90 में से घटाऊंगा तो आपका आंसर वही आएगा 9:50। आप लोग हैरान मत होना दोस्तों, 17:90 कहां से आए, बस कहने के तरीके अलग है, बात वही है, प्रेजेंट करने के तरीके अलग है। 11:60 में से तो 11:60 में 6:30 मैंने एक साथ जोड़ के रख दिया। 11:60 में जैसे ही मैं 6 घंटा 30 मिनट जोड़ूंगा तो 60 और 30 कितना हो गया 90, 11 6 17। बस इसी को लोग नोट के रूप में बोल देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आपको नोट लिखना है तो लिख सकते हैं कि जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए तो दिए गए समय को 17:90 में से घटाया जाता है। ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों तीनों क्वेश्चनों को। वास्तविक समय से दर्पण निकालना हो या दर्पण से वास्तविक समय हमेशा 11:60 में से घटाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसी टाइप के लिखे हैं। तीसरा क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2014 में आया क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि एक घड़ी में 8:40 का समय दिखाई दे रहा है, जब इसे दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो कितना समय दिखाई देगा। दोस्तों दर्पण की कंडीशन क्लियर करने के लिए 11:60 में से घटाया जाता है। उल्टा शब्द आते पहले जो भी आपका आंसर आया उसमें 6.5 और जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है 6.5, इसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया। घड़ी को जैसे उल्टा किया जाता है 6.5 घंटे का अंतराल बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए 6.5 जोड़ दिया मैंने। 9:50 आपका राइट आंसर होगा। और यदि आप एक साथ ही करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, 2 स्टेप नहीं करना चाहते हो, तो आप नोट के रूप में लिख सकते हो कि जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो दिए गए समय को 17:90 में से घटाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अभी पहली टाइप का केवल एक सवाल और बाकी है,
मैं उस सवाल को समझाने के बाद में पहली टाइप आपके सामने क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि पहली टाइप घड़ी की कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड टाइप में मैं आ जाऊंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपका ये पहली टाइप का लास्ट सवाल बचा है। अभी आपको मैंने सिखाया था दोस्तों, वास्तविक समय से दर्पण निकालते समय 1160 या 2360 में से घटाया जाता है, और यदि दर्पण के सामने उल्टा की कंडीशन आ जाए तो 1790 में से घटाया जाता है। अब मैं आपके सामने एक बात पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। जैसे माना कि मैंने यहाँ एक घड़ी बनाई आपके सामने, और इस घड़ी में दोस्तों बज रहे आपके सामने 12। आप 12 नहीं, मैंने ये 3 बजा दिए इस घड़ी में। बाकी सुइयां मुझे बनानी नहीं है, ये टाइम मुझे कुछ लिखना नहीं है, मैं केवल एक इशारा आपको देना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसको दर्पण के सामने रखूंगा, इस घड़ी को दोस्तों दर्पण के सामने रखूंगा, तो आप बेधड़क होकर एक बात को बोलोगे कि सर जैसे ही मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो वस्तु का बायां भाग दायां बन जाता है, दायां भाग बायां बन जाता है। तो दोस्तों इसमें कितना नजर आएगा? 9 नजर आएगा आपको। ये मध्य भाग तो अपरिवर्तित रहेगा, उधर जो जा रही है घंटी सुई वो इधर आ जाएगी। अब आप एक बात को सीखने की कोशिश करना, बस लास्ट क्वेश्चन बचा। हालांकि ये सच है कि इस टाइप का सवाल आज तक एग्जाम का भी पूछा नहीं, लेकिन कहीं से कोई बिंदु रहना नहीं चाहिए, उस उद्देश्य से मैं ये क्वेश्चन हल कर रहा हूं। मैंने ये घड़ी यहाँ पे लगा रखी है, इसमें 3 बज रहा है, मैंने इसके सामने एक दर्पण रख दिया। जैसे मैं इस घड़ी के सामने दर्पण रखूंगा, मैंने इस घड़ी के सामने दर्पण रख दिया तो उसमें 9 नजर आएगा। उस घड़ी के सामने मैं इस पहले दर्पण में देखूंगा ही नहीं, मैं दूसरे दर्पण में देखूंगा, तो आपके वापस क्या बात समझ में आएगी कि ये वापस उधर चल जाएगी। तो तीसरे दर्पण में, सॉरी पहले दर्पण में तो कितना नजर आएगा? 9। दूसरे दर्पण में वापस कितना नजर आएगा? 3 नजर आएगा। इसमें 9, इसमें कितना नजर आएगा? 3। क्यों आएगा नजर 3? क्योंकि दोस्तों वापस ये सुई इधर चल जाएगी, मध्य की तो जो के तो रहेगी। आप ये बताएंगे तीसरे दर्पण में, बताओ दोस्तों, इसमें 3 बज रहा है तो इसमें कितना बजेगा? 9 बजेगा। आप एक बात बताइए चौथे दर्पण में, इसमें 9 बज रहे हैं तो इसमें कितने बचेंगे? 3। मुझे ऐसे ये सवाल हल कर पाने दोस्तों, क्या बात समझ में आई? जिस घड़ी में वास्तव में कितने बज रहे थे? 3, वास्तविक समय उसका था 3। जैसे ही मैंने पहले दर्पण में देखा तो 9 मुझे नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि बायां भाग दायां बन जाएगा, दायां भाग बायां बन जाएगा। लेकिन मैंने पहले दर्पण में देखा नहीं, इस घड़ी के यहाँ पे मैंने घड़ी लगा रखी है, सामने दर्पण लगा रखा है, उसमें तो 9 नजर आएगा। लेकिन उस दर्पण के सामने मैंने एक और नाई की दुकान पर गए कभी आप देखना, आप दर्पण के सामने दर्पण लगा रहता है दोस्तों, वहां जाके आप लोग इस बात को फील करना, तब आपके समझ में आएगा। मुझे तो नाई की दुकान पर गए हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा, जब से ये अपने महामारी फैली है तब से मैं तो गया ही नहीं, दोनों ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल। अब तो ये जब ही कटाएंगे हम, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो ये भी खत्म नहीं होंगे, बढ़ने दो दोस्तों। आप ये बात बताओ, जैसे इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, इसके सामने मैंने दर्पण लगाया तो उसमें कितना नजर आएगा? 9। लेकिन मैं उसमें टाइम नहीं देख रहा हूं, मैंने उस दर्पण के सामने एक और दर्पण लगा दिया इधर, उसमें कितना नजर आएगा? जिसमें 3 बज रहा है 9 बज रहे हैं, 9 का वापस कितना बजेगा? 3। बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहले दर्पण में परिवर्तन होगा, सेकंड दर्पण में वापस वही 3 नजर आएगा, तीसरे दर्पण में परिवर्तन होगा, चौथे दर्पण में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि दर्पणों की संख्या विषम संख्या में है तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन के लिए बस वही 1160 या 2360, और यदि दर्पणों की संख्या सम संख्या में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। जो समय दे रखा बस वही आपका आंसर होगा। मैं इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं, आपको जवाब देना दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ पे लिख के समझाया और आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। यदि दर्पणों की संख्या विषम संख्या में है तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन के लिए 1160 या 2360 में से घटाया जाता है।
यदि दर्पणों की संख्या सम संख्या में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक घड़ी में 5:15 का समय दिखाई दे रहा है, ये इसका वास्तविक समय। मैंने इस घड़ी के सामने एक दर्पण रखा, उस दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रखा, दूसरे के सामने तीसरा रखा, तीसरे के सामने चौथा रखा, यह क्रम निरंतर जारी रखता हूं तो बताइएगा 13वें दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। 13वें दर्पण में समय मुझे बताना कितना समय दिखाई देगा। आपको दोस्तों 13 दर्पण नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट याद करना है कि दर्पणों की संख्या विषम संख्या में परिवर्तन होगा। परिवर्तन के लिए किस में से घटाएंगे, 1160 या 2360 में से 5:15 यदि मैं घटाता हूं तो दोस्तों कितना नजर आएगा, आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा 6:45 का समय दिखाई देगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखना चाहता हूं दोस्तों, एक घड़ी में 10:20 का समय दिखाई दे रहा है। एक घड़ी में 10:20 का समय दिखाई दे रहा है। इस घड़ी के सामने मैंने एक दर्पण रखा, उस दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रखा, दूसरे के सामने तीसरा, तीसरे के सामने चौथा, चौथे के सामने पांचवा। यह क्रम निरंतर जारी रहा तो बताइए 16वें दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। 16वें दर्पण का समय मुझे बताना है। आइएगा दोस्तों, आप में से मुझे कौन बताएगा, यहां दर्पणों की संख्या किस में है, सम संख्या में है। यदि दर्पणों की संख्या सम संख्या में है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब 16वें दर्पण में भी समय मुझे कितना दिखाई देगा दोस्तों, 10:20। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोग ये पहली बार सीख रहे हो और पहले भी जान चुके हो, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि आप नया कॉन्सेप्ट सीखे हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये टाइप नंबर फर्स्ट, घड़ी का टाइप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल 7 टाइपों पर मैंने घड़ी को डिवाइड कर रखा है। मैं सेकंड टाइप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, मैं टाइप नंबर सेकंड में ये लेके आया हूं कि घड़ी की सुइयों की स्थितियां। अब घड़ी की सुइयों की 3 स्थितियां होती है। मैंने आपको पहले पढ़ाने से पहले बताया था कि घड़ी में 2 ही सुइयों का बड़ा महत्व होता है दोस्तों, एक तो घंटे की सुई का और एक मिनट की सुइयों का, मिनट की सुई का। तो दोस्तों पहली स्थिति क्या होती है, 3 स्थिति होती है टोटल। 3 स्थितियों को मैंने पहले जो स्थिति होती है इसको ए नाम से व्यक्त किया है। ए क्या होती है दोस्तों, समान दिशा, अति व्यापन, आच्छादन, 0 डिग्री या 360 डिग्री। बात एक ही, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में आप बोलोगे तो ओवरलैप होता है। समान दिशा, आप लोग दोस्तों जानते हो समान दिशा का मतलब एक ही दिशा में। और आप लोगों के मन में ये बात तो आई गई होगी कि घड़ी की दोनों सुइयां, आपको एक ऐसा निश्चित समय बताओ जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में स्थित होती है, तो आप बेधड़क ये बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगे कि सर 12 बजे घंटे की सुई भी उसी दिशा में होती है जिस दिशा में मिनट की सुई होती है। ये बात आपके समझ में आ गई दोस्तों। ये इसी के पर्यायवाची नाम है, समान दिशा बोलो, अति व्यापन बोलो, या फिर आच्छादन बोलो, या 0 डिग्री या 360 डिग्री, और इंग्लिश में बोलोगे तो ओवरलैप। आइएगा दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि घड़ी की जो सुई है, जो दोनों सुई है, वो 12 बजे एक ऐसा निश्चित समय है। निश्चित का तात्पर्य 12, 1, 2, 3 इनसे लिया जाता है दोस्तों। तो 12 बजे एक ऐसा निश्चित समय जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां आपको समान दिशा में स्थित होती है। अब स्थिति की बात आती है कि कितने, ये स्थिति कब कब और कैसे होती है। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे 1 घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में स्थित होती है। 1 घंटे में एक बार का तात्पर्य, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का नहीं है यहाँ। 1 घंटे का मतलब 1 बजे से 2 बजे के मध्य कितनी बार होगा, 1 बार। 2 बजे से 3 बजे के मध्य कितनी बार होगा, 1 बार। कहने का तात्पर्य समझना, 1 घंटे का तात्पर्य यहाँ 60 मिनट से लेंगे मित्र। 1 घंटे का तात्पर्य 2 बजे से और 3 बजे के मध्य का है। अब आपसे मैं बोलूं कि जब 1 घंटे में एक बार समान दिशा में होती है घड़ी की दोनों सुइयां, तो आप ये निश्चित बोलोगे कि सर 12 घंटे में। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर 12 बार 1 घंटे में एक बार, तो स्वाभाविक है उनके मन में ये बात तो आएगी कि 12 घंटे में 12 बार। नहीं मित्र, मेरे प्यारे विद्यार्थी, 12 घंटे में 11 बार होता है। सर ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया भाई, एक कहां गायब हो गया। आप लोग सोचोगे, आपका सोचना वाजिब है दोस्तों,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं हुआ, ये एक कहां गायब हो गया। तो देख लीजिएगा आप, 1 से 2 बजे के मध्य में एक बार, 2 बजे से 3 बजे के मध्य में एक बार, और 3 बजे से 4 बजे के मध्य में भी एक बार, 4 बजे से 5 बजे के मध्य एक बार, 5 बजे से 6 बजे के मध्य एक बार, 6 बजे से 7 बजे के मध्य एक बार, 7 बजे से 8 बजे के मध्य एक बार, 8 बजे से 9 बजे के मध्य एक बार, 9 बजे से 10 बजे के मध्य एक बार, 10 से 11 के मध्य एक बार, 11 से 12 के मध्य एक बार, 12 से 1 बजे के मध्य एक बार। ये जो मैंने ये लिखा ना, ये गलत है दोस्तों। 11 बजे से 12 बजे के मध्य कहीं भी एक बार नहीं होता है, ना 12 से 1 बजे के मध्य होता है। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि 11 बजे से और 1 बजे के मध्य, ये 11 बजे से और 1 बजे के मध्य 2 घंटे में केवल एक बार अतिव्यापन की अवस्था होती है। घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार ही समान दिशा में आती है, वो भी कितने बजे, 12 बजे। 11 बजे जैसे माना कि घंटे की सुई 11 पे, मिनट की सुई 12 पे, जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई आगे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी धीरे बढ़ेगी। ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, देखते जाएंगे आप लोग। ये पूरा एक चक्कर जैसे ये लगाएगी तो घंटे की सुई भी यहाँ पे आ जाएगी, मिनट की सुई भी यहाँ पे आ जाएगी। कितने बजे, 11 से 12 बजे के मध्य नहीं, फिक्स 12 बजे। 12 से 1 बजे के मध्य भी ऐसा नहीं होता है। 11 बजे से दोस्तों घड़ी होती तो मैं यहाँ पे बताता, कल मैं घड़ी भी लेके आऊंगा आपके सामने। 11 बजे से 12 बजे के मध्य में कहीं भी समान दिशा में नहीं होती है। 12 से 1 बजे के मध्य नहीं होती है, फिक्स 12 बजे केवल एक बार होती है। और वही कारण है कि 12 घंटे में 11 बार समान दिशा में स्थित होती है। वो एक कहां गायब हो गया दोस्तों, ये एक यहां गायब हो गया। 11 बजे से 1 बजे के मध्य 2 घंटे हो गए, लेकिन समान दिशा में कितनी बार हो रही है, केवल एक बार। तो ये एक कैंसिल आउट इस प्रकार से हुआ दोस्तों। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार। मैंने इसका दुगना किया दोस्तों, तो इसका भी दुगना कर दिया। 12 का दुगना 24, 11 का दुगना 22। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि दोस्तों यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। नोट के रूप में आप लोग लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, जबकि 12 घंटे में 11 बार समान दिशा में स्थित होती है, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के मध्य 2 घंटे में केवल एक बार समान दिशा में स्थित होती है, वो भी कितने बजे, ठीक 12 बजे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के रूप में 3 सवाल पूछ रहा हूँ। तीनों सवालों के जवाब सही आने चाहिए, और यदि आपके सवाल के जवाब सही आते हैं तो 100% आपके समझ में आया। दोस्तों सवाल में ही पूछ रहा हूँ, 3 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में स्थित होती है। तो आप लोग गिन लीजिएगा, आपके सामने ये घड़ी बनी हुई है। 3 बजे से 9 बजे के मध्य, तो दोस्तों 3 बजे से 9 बजे के मध्य टोटल टाइम 6 घंटे, और कहीं भी 2 घंटे में एक बार का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, एक घंटे में एक बार हो रहा है। तो आप लोग बोल सकते हो इसका आंसर कितनी बार आएगा, 6 बार। मैं यहाँ गिन के भी बता रहा हूँ, देख लीजिएगा आप, 1 2 3 4 5 6। पहला क्वेश्चन का जवाब आपका ठीक हुआ। 3 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में स्थित होगी, तो आपका जवाब क्या आएगा, 6 बार। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि 8 बजे से 2 बजे के मध्य, या 8 बजे से 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापन की अवस्था में होगी। दोस्तों नाम कुछ भी आ सकता है, ये जो मैंने पूरे नाम लिखे इनमें से कोई सा भी बात पूछ सकता है आपसे। सवाल मेरा क्या है, 8 बजे से और 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापन की अवस्था में होगी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कोशिश करना बात को समझने की, क्योंकि इसमें 2 घंटे में एक बार की कंडीशन पूछी गई है। तो 1 2 3 4 और 4 आपका आंसर आएगा दोस्तों। 4 बार अतिव्यापन की अवस्था में होगी, जबकि 8 बजे से 1 बजे तक टाइम तो 5 घंटे का हो गया। ये 4 ही आंसर क्यों आया, क्योंकि 2 घंटे में एक बार की कंडीशन इसमें एक्लूड हो रही है, एक कैंसिल हो जाएगा। 2 घंटे में केवल एक बार होता है, तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, 4 बार। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूं, जवाब आप लोगों को सही देना दोस्तों। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 6 बजे से
क्वेश्चन पे गौर करना, शब्दों का ही तो फेल होता है एग्जाम, कोई बात नहीं होती है, केवल शब्दों का फेल होता है। 6 बजे से 12 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आच्छादन की अवस्था में होगी, ये मैं यहां लिख चुका हूं दोस्तों। अब आप लोग काफी विद्यार्थी इसमें आंसर देंगे 6 और काफी विद्यार्थी आंसर देंगे 5, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, शब्दों पे गौर करना है। एक शब्द पूरे अर्थ का अनर्थ कर देता है दोस्तों। 6 बजे से 12 बजे के मध्य, और यदि तक होता तो आंसर क्या होता, मध्य। 6 बजे से 12 बजे के मध्य, मध्य का मतलब शामिल नहीं करना है। मैं कह रहा हूं 5 बजे, 5 से 10 के मध्य कितनी गिनती होती है, तो 10 को मैं शामिल क्यों करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये यहां पे बैठे हैं A B C D E F, ए से F के मध्य कितने, तो मैं तो आप A को शामिल करोगे ना F को शामिल करोगे, आप कहोगे 4 लोग बैठे। और मैं कह रहा हूं A से F तक, तो इन दोनों को भी शामिल करना, 6 आपका आंसर होता। तो दोस्तों मध्य का मतलब न तो फर्स्ट को शामिल करना है न लास्ट को शामिल करना है, लेकिन फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिक्स 6 बजे थोड़ी होता है, 6 से 7 के मध्य एक बार होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसको शामिल नहीं करेंगे। ये कब होता शामिल, जब ये होता है कि 6 बजे से 12 बजे तक, तो मैं 12 बजे को भी शामिल करता, लेकिन यहां तो मध्य दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ना। ये मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करना दोस्तों। मध्य जब जब आएगा, ये पीछे वाला समय शामिल नहीं होगा, होने को तो आगे वाला भी शामिल नहीं होता है, 6 बजे से 12 बजे के मध्य, तो लेकिन दोस्तों फिर से 6 बजे तो होता ही नहीं है, 12 बजे तो होता है, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। ये आपके 3 क्वेश्चनों के जवाब देती है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट और आता है, अभी तक तो मैंने ये पूछा है काउंटिंग पूछी है, संख्या में कितनी बार होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा समय क्या है, अति व्यापन का समय। तो दोस्तों अति व्यापन का समय जो निकालोगे आप, कैसे निकालोगे ये सुनना। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा 1 बजे से 2 बजे के मध्य, तो आप बोलोगे एक बार, लेकिन मैं अब क्या पूछूंगा आपसे, कब होता है 1 बजे से 2 बजे के मध्य कब होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 बजे से 2 बजे के मध्य हो गया, मतलब 1 बजकर कुछ मिनट आंसर आएगा। तो दोस्तों जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है 60/11 गुणा x। ये जो आंसर आएगा ये हमेशा मिनट में आएगा। x का मतलब किससे है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा 1 बजे से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब समान दिशा में स्थित होगी, तो ये जो x का मान है 1 है। x का मतलब हमेशा छोटी संख्या से लिया जाता है। 1 बजे से 2 बजे के मध्य पूछ रहा हूं तो x का मान 1 होगा, 2 बजे से 3 बजे के मध्य पूछ रहा हूं तो x का मान 2 होगा, 5 बजे से 6 बजे के मध्य पूछ रहा हूं तो x का मान 5 होगा। आइएगा दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मैं आपके सामने रखा हूं, मैंने ये पूछा 5 बजे से 6 बजे के मध्य कब अति व्यापन की अवस्था में होगी, अति व्यापन की अवस्था में होगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब अति व्यापन की अवस्था में होगी। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल सीधा सीधा सा फॉर्मूला बताया 60/11 गुणा x। अब मैंने ये भी बताया आपको x का मतलब छोटी संख्या, 5 बजे से 6 बजे के मध्य, तो x का मान कितना हो जाएगा 5, ये आपका हो गया 300, 300/11, 11 का भाग लगाया 11 दूनी 22, बचे कितने 8, 11 7 77, बचे 3, ये आपका आंसर हो गया। किस में आएगा दोस्तों, मिनट में। और यदि आप टोटली नीचे लिखना चाहते हो, साफ शब्दों में स्पष्ट करना चाहते हो, तो ये बोलोगे अर्थात 5:27 सही 3/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में स्थित होगी। ये जो आंसर आएगा ये मिनट में आएगा। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, इसमें भी स्पष्टीकरण कर रहा हूं दोस्तों, इन दोनों का योगफल सदैव 10 की गुणज में आएगा। तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन ही बताई मैंने तो अभी समान दिशा की, तीनों कंडीशन, इसके बाद में 2 कंडीशन और मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी बात को, लेकिन आप इन दोनों का योग सदैव 10 का गुणज होता है। 27 और 3 कितना हो गया दोस्तों 30, 30 में 10 का भाग जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इस जगह पे और इस जगह पे जो संख्या आएगी वो आप लोग ध्यान रखना 10 की गुणज ही होगी। और यदि आप कभी कभार ऑप्शन से भी हल कर देते हो तो भी आप लोगों को ये बात को ध्यान रखना, ऑप्शन पे भी नजर डालो,
तो इन दोनों का योग सदैव 10 की गुणज होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहली टाइप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप कोई सा भी लिख सकते हो। अब इसमें से 7 बजे से 8 बजे के मध्य पूछ लिया मैंने आपसे, तो 60/11 गुणा 7 कर दो ना। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, अर्थात 7:इतना आप आंसर बोल दोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहली टाइप का, ये टाइप नंबर सेकंड का पहला कॉन्सेप्ट, पहली कंडीशन मैंने प्रस्तुत की है। समान दिशा, अतिव्यापन, आच्छादन, 0 डिग्री या 360 डिग्री। एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरे कॉन्सेप्ट को दोस्तों। घड़ी की दोनों सुइयां फिक्स एक निश्चित समय ऐसा होता है 12 बजे, जिसमें दोनों सुइयां समान दिशा में स्थित होती है। कंडीशन सुन लेना, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के मध्य 2 घंटे में केवल एक बार अतिव्यापन होता है, वो भी 12 बजे। 24 घंटे में 22 बार। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ, पूरी रीजनिंग में 24 घंटे का मतलब 1 दिन से होता है। एक दिन का तात्पर्य कभी भी 12 घंटे से नहीं लिया जाता है। एक दिन का तात्पर्य सीधा 24 घंटे से होता है। तो ये नोट के रूप में लिख सकते हो कि 11 बजे से 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में केवल एक बार अतिव्यापन होता है, वो भी कितने बजे? 12 बजे। कंडीशन से रिलेटेड मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन 3 बजे से 9 बजे के मध्य तो 6 बार, 8 बजे से 1 बजे के मध्य 4 बार, 6 बजे से 12 बजे के मध्य पूछा मैंने, 12 बजे तक पूछता तो आंसर 6 होता, लेकिन 6 बजे से 12 बजे के मध्य आंसर क्या आएगा? 5 आएगा दोस्तों, क्योंकि 12 बजे को मुझे शामिल नहीं करना है। अब बात आ रही है अतिव्यापन के समय की, तो 60/11 गुणा x, x का मतलब हमेशा छोटी संख्या से लेंगे। ये जो आंसर आएगा ये मिनट में आएगा दोस्तों। और मैंने आपसे पूछा था, अभी एक सवाल लिखा था 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब अतिव्यापन की अवस्था में होगी, तो x का मान 5। ये मैंने इसको सॉल्व किया, 27 सही 3/11 मिनट, अर्थात 5:27 सही 3/11 मिनट। मैंने याद रखने योग्य एक बात बताई थी कि इन दोनों का योगफल सदैव कितना आएगा दोस्तों? 10 के गुणज में आएगा। उम्मीद करता हूं सेकंड टाइप का पहला कॉन्सेप्ट, पहली कंडीशन आप लोगों के समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड टाइप के बाद में इसकी 2 कंडीशन हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज समय हो चुका है, थोड़ा सा अब मेरा कोई आवश्यक कार्य है जिसको मैं भी आपको एक सूचना और दे देता हूं आज की इस वीडियो के साथ कि 3 मई तक आप सबको घर पे रहना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। आपके घरेलू जो काम है उनको कीजिएगा, घर वालों की मदद कीजिएगा। और 3 मई तक आपके सभी बैचों का अवकाश रहेगा दोस्तों। आगे की सूचना आपको बता दी जाएगी जो भी होगी। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ शीघ्र आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, राम राम, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। राम राम दोस्तों, शुभ रात्रि।